आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है रूहानी ज़िंदा और मुर्दा लोग। कि वो कौन से लोग हैं जो नज़र तो आते हैं लेकिन अंदर से वो मुर्दा होते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो नज़र आ रहे होते हैं जैसे वो बाहर से नज़र आते हैं, इससे भी ज़्यादा वो ज़िंदा और खुश दिल अंदर से होते हैं। तो आज हम इन दोनों को कैटेगराइज़ करेंगे कि कौन से लोग ज़िंदा हैं और कौन से लोग मुर्दा हैं रूहानी लिहाज से। जैसा कि जिस्म की ग़िज़ा, हवा, पानी, खुराक और इस तरह के दीगर अमूर हैं, और एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है, सोने की भी ज़रूरत है, ज़िंदगी के तमाम लवाज़मात उसके लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह इंसान का जो दूसरा पोर्शन है इंटरनल उसका, वो है रूह। रूह को ज़िंदा रहने के लिए, रूह की ताज़गी के लिए, रूह की ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है? ज़िक्र इलाही। जो रूह ज़्यादा ज़िक्र करती है, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती है, वो ज़िंदा रूह कहलाती है। आप ये देखें, आम तौर पर क्या होता है, हमारे मुआशरे में लोग ज़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, दिन रात ज़िक्र करते हैं, लेकिन एक ही उनकी शिकायत होती है, यार मैं ज़िक्र तो बहुत करता हूँ, हर वक्त तस्बीह मेरे हाथ में होती है और अल्लाहू अल्लाहू या कोई भी ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल ज़िंदा नहीं हो रहा, दिल मुतमिन नहीं हो रहा, मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। तो खुदारा, ज़िक्र का भी एक तरीका है। अब ये नहीं है कि तोते की तरह रटा हुआ है और ज़िक्र चल रहा है। तोते की तरह ज़िक्र करने से दिल ज़िंदा नहीं होते, दिल में सुकून और तस्कीन नहीं होती। ज़िक्र करने के लिए, दिल की तस्कीन के लिए गौर व फिक्र से ज़िक्र करना पड़ता है, तदब्बर के साथ ज़िक्र करना पड़ता है। ज़िक्र जब करते हैं तो उसके अंदर डूब कर ज़िक्र करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तब जाके आपके दिल में तस्कीन और रूह को खुशी मिलेगी। तो क्या है, जैसे सुबहान अल्लाह हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो भाई क्या पढ़ रहे हो आप? पहले इसका मतलब समझो कि अल्लाह पाक है। तो जब आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे और साथ ही आपके ज़हन में होगा अल्लाह पाक है, अल्लाह ही की पाकी है, तो आपके ज़हन में, आपके दिमाग में या आपके शऊर में नापाकी कैसे आएगी? इसलिए जब भी बोलें उसको फीलिंग्स में लेके बोलें, उसको अपनी फीलिंग में कन्वर्ट करके आप उस लफ्ज़ का ज़िक्र करें, तब जाके आपको रूह को तस्कीन और दिल में तमन्ना पैदा होगी कि मैं इसको बार बार पढ़ूं, और सुकून मिलेगा, तस्कीन मिलेगी। जैसे दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हम उसको गौर से समझ कर और ये ज़हन में तसव्वुर लेके आएंगे, दिल में तसव्वुर होगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो कुछ भी है वो तो अल्लाह का है, हम तो यहाँ पे बराए नाम हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हमारा क्या मकाम है, हमारी कोई तारीफ़ नहीं, तारीफ़ सिर्फ़ उसी ज़ात की है। और जब आप ये सोच कर, इसका गुमान करके, इसको दिल में बैठा के अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र करेंगे, तो आपको जो तस्कीन मिलेगी वो सिर्फ़ आप ही जानते होंगे या आपका खुदा जानेगा। इसी तरह अल्लाह अकबर, कहने को ये एक लफ्ज़ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बल्कि अल्लाह ही बड़ा है। इसमें सब लगाना भी मेरे ख्याल में, अगर इश्क के लिहाज से इसका देखा जाए तो ये सब लगाना भी इसमें जायज़ नहीं है, क्योंकि सब आ गया तो इसका मतलब कि और भी बड़े हैं, नहीं, अल्लाह बड़ा है।
اللہ کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں، اکبر کو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آنکھیں بند کر کے دل میں بٹھا کے، دل کی آنکھ سے جب یہ آپ دیکھیں گے اور دل کی زبان سے جب یہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیسے آپ کے دل کو سکون نہیں آئے گا، کیسے آپ کے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو رب کا ذکر نہ کرے، ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ لوگ۔ مثل الحی والمیت، مطلب کہ زندہ اور مردہ، ان میں سے ایک ایسا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق بھی زندہ شخص وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور انتہائی اور نہایت تدبر کے ساتھ کرتا ہے، وہی زندہ کہلائے گا۔ اور جو ذکر الہی میں مشغول نہیں ہے وہ زندہ تو ہے لیکن زندہ نہیں ہے، مردوں سے وہ بدتر ہے۔ ایک شخص، اس کے پاس مال و دولت، دنیا کی جاہ و جلال، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کا دل جو ہے ذکر الہی سے معطر نہیں ہے، تو اس کو کیا اس زندگی سے؟ وہ تو ایک چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اس لیے اس کو ہم زندوں میں نہیں گنیں گے، زندہ تو وہ ہے لیکن یہ اندر سے وہ مردہ ہے۔ اسی طرح وہ انسان جس کا مسلح ہر وقت ذکر الہی سے مشغول ہے، اس کے مسلح پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور وہ ہر وقت مشغول ذکر الہی ہے، تو ہم اس کو کیسے مردہ کہیں گے؟ اصل زندہ تو وہ ہے، ہر وقت جس کا دل اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو، آنکھیں اس کی اللہ کے نور کو دیکھ رہی ہوں، نبی کے تصور میں ہوں، تو پھر اس اور کیا چاہیے؟ اس لیے دوستو، زندہ رہنے کی کوشش کرو، مردہ مت بنو، اور زندہ رہنے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے۔ ذکر کریں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کریں، انتہائی دلجوئی کے ساتھ کریں، اور اس طرح کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ذکر الہی کا شرف حاصل کرے، اور ہم ہر وقت مسلح کو آباد رکھیں، اور اپنی زبان پہ، دل میں صرف یہی تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔